या तो पास्ट को जाके देख रहा है, एक चोगा सा उसने पहना हुआ है ट्रांसपेरेंट वाला, या फिर फ्यूचर को जाके देख रहा है, तो वहाँ पे कोई हैरी को भी नहीं देख पा रहा लिटरली। तो एक ही ऐसे है कि मैं वहाँ पे बिल्कुल सेफ हूँ, जैसे 3D मूवी देखने गई हूँ, ठीक है, मुझे कुछ नहीं हो रहा वहाँ पे। तो ये जब पूरी चीज़ हो जाती है तो उसके बाद कई बार ऐसे भी स्पिरिट्स होते हैं जो एक्सट्रीमली नेगेटिव उस एनर्जी के अंदर होते हैं, तो उसका भी एक तरीका है कि मैं उनको, जिसको हम गॉड की लाइट, भगवान की लाइट की तरफ बोलते हैं, उसमें भेज सकती हूँ, एंड वो फिर उस इंसान को बॉदर नहीं करेगा अगर कर रहा है तो, नेगेटिव अगर स्पिरिट है तो। आप वहाँ वो कंटिन्यू करो ना जब, हाँ, तो वो लेडी बिल्कुल मेरे फेस पे ऐसे मेरे को लगा जैसे कि पता नहीं क्या हो गया, मतलब चिपट गई या वटेवर। तो उसने बोला कि अगर तुमने इस घर को बचाया, या अगर तुमने इसके इस कर्मा के अंदर अगर तुमने कुछ भी इंटरफेयर करा किसी तरीके से, तो देन यू आर गॉन, मतलब एक तरीके से। तो देन आई कांट डू एनीथिंग। मैं किसी और के कर्मा के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकती। मैंने उससे काफ़ी माफ़ी मांगी, क्लाइंट के भी अच्छा, मैं क्लाइंट को बोलती हूँ आप माफ़ी मांगने को तैयार हो। कई बार किसी ने पिछले जन्म में किसी का मर्डर कर दिया होता है, किसी का बच्चा चुरा लिया होता है, कुछ भी पता नहीं क्या क्या हो रहा होता है यार। ऐसा सच में आए हैं? लिटरली जैसे कई बार ऐसे क्लाइंट्स का ऐसा भी होता है कि उनको बेबी नहीं हो रहा है, ठीक है, उनके सब कुछ नॉर्मल है, रिपोर्ट्स एंड एवरीथिंग नॉर्मल, तो ऐसा पता चलता है कि उन्होंने अपने पास्ट लाइफ के अंदर कुछ ऐसा करा था, अपने बच्चे को अबैंडन कर दिया था। तो अभी ये आई थिंक परसों की रीडिंग के अंदर ये वाला आया है, तो अबैंडन कर दिया था, तो दैट्स द रीज़न कि उनको इस लाइफ टाइम में बेबी नहीं आ रहा। तो अगर वो हम उस बेबी के स्पिरिट से जाके फॉरगिवनेस मांगते हैं, जैसे कई बार लोग अबॉर्ट भी कर देते हैं, तो कई बार क्या होता है, वो बच्चे की एनर्जी उसको नहीं पता, वो तो तैयार था इस दुनिया में आने के लिए, तो वो अपने उस घर में रह रहा होता है। हाँ, बट ये ना कुछ बुरा नहीं करना चाहते आपके साथ, ये तो खुद बेबस होते हैं। जैसे कहा जाता है कि अगर जब मर जाते हैं तो आत्मा को मुक्ति मिल जाती है, राइट, स्पिरिट को मुक्ति मिलना जो कहते हैं, तो उसके बाद भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो, या फिर वो चीज़ हर अलग चीज़ है? आत्मा को तो मुक्ति नहीं मिलती। अच्छा, ठीक है, जैसे किसी ने भगवान जी का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करा, भगवान का, अल्लाह का, गॉड का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करा, उसका ये लिखा हुआ था कि हम तो आपको बड़ी अच्छी लाइफ देंगे, उसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ गई कि उसने सुसाइड कर ली, उस क्लाइंट ने। हाँ। तो उसने भगवान जी के कॉन्ट्रैक्ट के साथ धोखा करा, गलत करा, तो अब उसको मुक्ति नहीं मिलेगी क्योंकि उसके लिए नया जन्म ही नहीं तैयार था। बट इसको ऐसे भी तो ले सकते हैं ना कि दैट वाज वन पर्टिकुलर टाइम, राइट टाइम उसके मरने का। ये भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन उसने जान, फिर भी उसके पास ऑप्शन थी जीने की, लेकिन उसने फिर भी अपने खुद की जान ली। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है एनीवे, मतलब आपने वैसे भी सुना होगा कि वैसे भी अगर किसी के माइंड में, मैं एक मैसेज देती हूँ कि नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इसके बाद की जो दुनिया है उसके अंदर आप इतना भटकोगे। एंड कुछ इस तरीके की भी हमारे इंडिया में लोग प्रैक्टिसेस करते हैं कि उन स्पिरिट्स को फिर पकड़ के ना ऐसी प्रैक्टिसेस करवाते हैं कि ब्लैक मैजिक टाइप्स कराते हैं जिसके अंदर स्पिरिट बेबस है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये लाइफ को ही बेटर कर लो, वो ज़्यादा अच्छा है रादर देन उस हेल के अंदर जाने का। क्योंकि इन स्पिरिट्स को पता ही नहीं होता है कितनी लाइफ टाइम में कैद है, इनको सन ही नहीं पता चलता कि कौन सा सन चल रहा है। अगर आप उनसे पूछोगे तो वो बोलेंगे ये सन चल रहा है, ईयर मतलब। ऑल राइट। पर जो आत्मा जैसे मुक्त हो चुकी है, हाँ, उनसे भी आप बात कर सकते हो? उनसे भी बात कर सकते हो, उनका एक कॉन्शियसनेस का स्टेट होता है। अब मैं भी एक कॉन्शियसनेस के स्टेट के अंदर जाके ही उनसे कम्युनिकेट कर रही हूँ। तो अगर कोई रीबर्थ भी ले चुका है तो हमारे ना, वैसे आपने बहुत ही कॉमनली सुना होगा, आजकल तो सबको काफ़ी पता चल गया, 7 चक्रास होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, है ना। तो लेकिन हमारे यहाँ पे ना एक एंटीना है, एक तरीके से उसको बोलते हैं सोल स्टार चक्रा, जिससे आप एक एंटीना की तरह कनेक्ट हो सकते हो। तो उन लोगों के पास भी एंटीना है, वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं है, वो हमारे स्पिरिट के थ्रू है। आपने ये कहा ना, रीबर्थ के बाद भी किसी ने कोई दूसरा फॉर्म, दूसरी बॉडी ले ली किसी एनर्जी ने, तो भी आप उससे कनेक्ट कर सकते हो। मैं ये कह रहा हूँ, मैं उस बॉडी में हूँ जिसने रीबर्थ ले लिया, मेरी एनर्जी है, पर कोई क्लाइंट आया आपसे और वो उस एनर्जी को याद कर रहा है, मेरी वाली जो अभी मेरे पास एग्जिस्टिंग है, तो क्या मैं रीबर्थ के बावजूद भी वहाँ पे? हाँ, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो जो प्रेजेंटली मैं हूँ, जो मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो करता रहूंगा या करते रहोगे? और अभी आपने सुना होगा कैसे कभी होगा? विविड ड्रीम्स आ रहे हैं आपको, कभी देखे हैं? ऊट पटांग सपने आते हैं, विविड ड्रीम्स आते हैं, कई बार ऐसा लग रहा है सीढ़ियों से हम गिर गए, गिर के उठे हैं। ये क्यों हो रहा है? जर्क्स आ जाते हैं, क्यों हो रहा है ये बताओ? क्यों होता है? इसीलिए होता है क्योंकि कोई ना कोई एनर्जी किसी ना किसी लाइफ टाइम से आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है।